PHP क्लासेस। और मैंने बोला था कि हम कल परसेंटेज शुरू करेंगे, तो हम आज परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब प्रति 100 पे कोई चीज़ अगर है तो वो क्या है? परसेंटेज। मतलब किसी चीज़ का हमको परसेंटेज निकालना है 1%, तो हम क्या करेंगे? उसका 1/100 निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? उसका 1% मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आ गया समझ में। उसके बाद अब एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम किसी चीज़ का प्रतिशत निकालते कैसे, पहले हम ये सीख लेते हैं। ओके, तो किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए मान लो मुझे बोला है कि 200 का 40% कितना होता है। ठीक है, तो 200 का 1% कितना होता है? मैंने अभी बताया कि किसी चीज का 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब अगर 200 का 1% मेरे पास आ गया, ठीक है, 1% आ गया मेरे पास, अगर मैं 1% में 40 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 40%। ठीक है, तो ये क्या निकला? 200 में अगर मैं 100 से भाग देता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 1%। और अगर मैं उससे 40 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 40%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 80। तो 200 का 40% कितना होगा? 80। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 360 का 60% कितना है। ठीक है, तो वही बात 360/100 इंटू 60, और ये 0 से 0 कटेगी, ये 0 से 0, और कितना हो जाएगा? 36 × 6 मतलब 216। ठीक है, क्या है हमारा आंसर? 216। 360 का अगर 60% निकालना तो मैं क्या करूँगा? उसका 1% निकालूंगा। कैसे? 360/100। ठीक है, अब इतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो वो संख्या लिखी, मान लो 500 है, इसका 50% निकालना है, तो 500 का अगर 50% निकालना है तो 500 × 50/100 सिंपली। ओके, कुछ और करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो 360 का 60% कैसे निकाला हमने? 360 × 7/100 कितना है? 216। 216 बताइए क्या है? 6 का क्यूब है। ओके, याद रखना, मैंने बोला था पिछली क्लास में कि आपको क्यूब याद करने हैं कहाँ तक? 30 तक, और जो स्क्वायर याद करने हैं 50 तक। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चीज जो हमको पता होनी चाहिए, मान लो अब ये बोले कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। हम ये तो सीख गए कि 200 का 50% कितना है, 200 का 60% कितना है, 200 का 100% कितना है। ठीक है, 200 का 100% कितना है? 200 × 100/100। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा क्या? 200। मतलब 200 का 100% कितना है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो मैं ये समझता था कि 100 के आगे कोई प्रतिशत ही नहीं होता होगा। ठीक है, लेकिन अगर 200 का मुझे 150% निकालना है तो कैसे निकालूंगा? वही बात कि 200 का 1% कितना होगा? 200/100। ठीक है, और 150% निकालना तो उसमें क्या करूंगा? 150 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 200 × 150/100, तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो अगर मैं 200 का 150% निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास? 300। ठीक है, आया समझ में? एक बात और, जैसे लिखा है 200 × 150%, इसका मतलब भी वही होता है कि 200 का 150% कितना होता है? ये 200 × 150% को जब भी हटाते हैं तो क्या करते हैं? 1/100 करते हैं। ठीक है, यदि मुझे इस प्रतिशत के साइन को हटाना है
तो मैं क्या करूँगा 1/100, तो मेरे पास आ जाएगी वही वैल्यू कितने 300। ठीक है, ये इतना आया समझ में। अब हम इस पे बात करेंगे कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि मुझे 200 का प्रतिशत निकालना रहता था, लेकिन अब मुझे ये संख्याएं दे रखी है कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। ओके, यदि मैं मान लूं कि जो 40 है वो 200 का कितना प्रतिशत है x प्रतिशत। ठीक है, 200 का यदि मैं x प्रतिशत निकालूं, ये x से कितना है वो मुझे नहीं पता है अभी। ठीक है, कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं 200 का x प्रतिशत निकालूं तो मुझे क्या मिलता है 40। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जब हम प्रतिशत के साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं 1/100 करते हैं। तो 200 गुणा x गुणा 1/100 बराबर 40। सॉरी यहाँ पे 400 लिखा गया 40। ठीक है, क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में है तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कटेगी और x बराबर 40, ये 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में बटे 2, तो x बराबर कितना होगा 20%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, आया समझ में इतना कि अगर 200 का x प्रतिशत 40 है, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 200 ये जो 40 है वो 200 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, x की वैल्यू हमने x को माना क्या था कि वो जो परसेंटेज है वो कितने हो, लेकिन हमारा आंसर क्या है 20। ओके, आया समझ में। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सेम क्वेश्चन एक और करवा देता हूं। ठीक है, तो अगली चीज हमको क्या देखनी है, मैं बताने वाला था अभी कि हमने ये तो देख लिया कि 40 200 का कितना प्रतिशत है, वो निकालना तो हम सीख गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और बता देता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जो 60 है वो अगर 60 360 का कितना प्रतिशत है, ये हमारा अगला है क्वेश्चन। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे निकालते हैं कि यदि 360 का मैं x प्रतिशत निकालूं, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि जो x है, जो x की जो भी वैल्यू है वो क्या है 360 का अगर मैं x प्रतिशत निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 60। 360 का अगर मैं x प्रतिशत निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे 60। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो 360 गुणित x/100 बराबर 60। ठीक है, शून्य से शून्य काटूंगा मैं और इसका गुणा किधर होगा उधर, तो हमारी अगली वैल्यू क्या बन जाएगी x बराबर 60 गुणित 10 बटे 36। ठीक है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 6 से काट दूंगा 10 बार में 6 6 36। ठीक है, और हमारे पास क्या मिलेगा 100/6। इसको और काटते 2 से 50/3। अब 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 एकम 3 3 8 24 2/3। सॉरी 3 एकम 3 3 छंग 18 और 2/3। मतलब जो 60 है वो 360 का कितना प्रतिशत है 16 से ही 2/3%। ठीक है, आया समझ में इतना। अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, जैसे मुझे क्या निकालना है कि 360 का, देखो जब हम क्या करते यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो होता क्या है, ये इक्वेशन अगर मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए कैसे लिख सकता हूँ, और कि x बराबर 60 गुणित 100/360। ठीक है, लिखा यही है लेकिन डायरेक्ट मैंने इस x की वैल्यू आगे लिखी है। अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे सोल्व करूंगा, अगर मुझे 360 में से 60 का प्रतिशत निकालना तो क्या करूंगा 60/360। ठीक है, इंटू 100, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 16 से ही 2/3। ओके, प्रतिशत। ठीक है, यह है समझ में। डायरेक्ट हमको ऐसे करना है,
इसको ही मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई मॉडिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन समय बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। इतना है समझ में। एक सेकंड में इंक डाल लेता हूं, ठीक है। तो वो तो हो गया हमारा कि 40 का 200 का 40 कितना है, वो हो गया। उसके बाद हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमको फायदेमंद रहता है क्वेश्चन सोल्व करने में, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि मुझे 100 का 50% निकालना है, ठीक है, तो ये तो मैं करूँगा ही कि 100 गुणित 50/100, ठीक है, कितना आएगा आंसर 50। लेकिन अगर मैं इसे भिन्न में कन्वर्ट करूँ, कैसे करूँगा, 50% निकालना है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 मतलब 50 गुणित 1/100, तो इसका भिन्न क्या बनेगा मेरा 1/2। अब 100 का मैं 50% ऐसे निकालूं या फिर उसका 1/2 निकाल लूं, ठीक है, बात एक ही है। अगर मैं इसका 100 का 1/2 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, कितना आ रहा है हमारा आंसर 50, ठीक है। ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं हमारे। इसका मतलब कि हम भिन्न से जब करते हैं तो हमारा टाइम बहुत बचता है। ओके, तो ये मैंने इतनी सारी भिन्न लिखी है, ये आपको याद करना है। इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि जब हमको 50% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 1/2 करते हैं। जब हमको 33 सही 3% या 33 सही 1/3% निकालना होता है, मतलब मान लो किसी संख्या में बोल दिया कि 200 का 300 का 33 सही 1/3% क्या होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, एक तो हम ऐसे निकालेंगे जो भी इतनी देर से आपको बता रहा हूँ। दूसरी मेथड क्या करेंगे, हमें पता है कि 33 सही 1/3% हम जब निकालते हैं तो उसका भिन्न हमारे पास क्या है 1/3, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 300 का 1/3 निकालूंगा, कितना आएगा 100, ठीक है। कितना टाइम बचा हमको, इसलिए रेलवे बैंक की जो एग्जाम होती है उनमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम आती है, ठीक है। ऐसा समझ में। 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%, 1/5 की क्या होती है 20। ये निकालते कैसे मैं बताता हूँ, 1/3 है ना, 1/3 लिखा है, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूँ, चलो नहीं करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि 1/3 की वैल्यू हमको चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जो 1 लिखा है 100 × 1/3, तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा। 100/3 कितना होता है 33 सही 1/3। देखो अगर 1/3 की वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा 100 × 1/3। 1/4 की वैल्यू चाहिए तो 100 × 1/4, कितना मिलेगा मुझे 25। ये देखो 25, ठीक है, आया समझ में। और जब परसेंटेज को जब हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, मान लो मुझे 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगा 25 गुणित, ये परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया था 1/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। 20% को करना है कन्वर्ट, 20 गुणित 1/100 मतलब 1/5, ठीक है, आया समझ में। तो 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 1/6 का मतलब क्या होता है 16.67%, ठीक है। 1/7 का मतलब क्या होता है 14.28%, या इसके जगह ये भी लिखा हो सकता है कि 50/3, और ये क्या होता है 16 सही 2/3, ठीक है। या तो आपको 16.67% लिख के देंगे, या फिर 50/3 लिख के दे सकते हैं कि किसी संख्या का मान लो 200 है तो 200 का 16 सही 16.67% निकालिए, या फिर 50/3% निकालिए, या 16 सही 2/3% निकाल के बताइए। तो हम क्या करेंगे उसका 1/6, अगर 200 का पूछा है तो 200/6 हमारा आंसर होगा, ठीक। ऐसा समझ में। 1/7, इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, क्या है 7 है हमारे पास, 7 का डबल करेंगे कितना आएगा 14, पॉइंट लगाएंगे 14 का डबल करेंगे 28, ठीक है। ऐसा समझ में, तो हमको सिंपली याद हो जाएगा। 1/10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही अभी मैंने बताया 100/10,
ठीक है, कितना आएगा 10%। 1/11 की वैल्यू क्या है 9.09। कुछ नहीं करना है, 100 गुणित 1/11 मतलब 100 में 11 से भाग देना है, फिर 100 में 12 से भाग देना है। ये कितना आएगा 8.25। ठीक है, 1/13 की वैल्यू क्या होती है 7.69। ठीक है, और 1/14 की वैल्यू क्या होती है 7.14। 7 दूनी 14 ऐसे याद रह जाएगा है। और 1/15 की वैल्यू क्या होती है 6.67। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं अभी। पूरा नहीं, इनके फ्रैक्शन भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, 1/11 का फ्रैक्शन क्या है 9 सही 1/11। इसको जब मैं सोल्व करूंगा कितना आएगा 11 में 99 और 100/11। ठीक है, मैंने बताया था नहीं करना क्या है हमको 100/11। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 50 बटे मतलब 100/12 कर लेते हैं, 4 से काट दूंगा 25/3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 सही 1/3। ठीक है, आया समझ में। और ये कितना आएगा 7 सही 9/13। और ये कितना होगा 50/7 तो 7 सही 1/7। ठीक है, और इससे ही इसका भी आप निकाल लेना। ओके, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसको रट डालो एकदम। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में हमको काम आने वाली है, ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन हल कर सके, हमको ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, जो अभी हमने फ्रैक्शन लिखे उनका उपयोग कैसे करते हैं मैं इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको अच्छे से याद करना है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको याद कर लेना। ठीक है, अब क्या बोला है कि 343 का 14.28% कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि 14.28% का मतलब क्या होता है 1/7। ठीक है, तो हमको करना क्या है 343 का 1/7 निकालना है। तो ये 343 343 इंटू 1/7। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 49। इतने आसानी से कैसे बता दिया मैंने, मुझे पता है कि क्या है 7 का क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितने 7 है 3। 7 गुणित 7 गुणित 7 इंटू 1/7 मैंने किया इसको। ठीक है, अब ये 7 से एक साथ कटेगा तो 49 तो बचेगा। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया इसका। अब क्या बोला है 400 का 75% क्या होगा। ठीक है, अब 75% का फ्रैक्शन तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने 25% का फ्रैक्शन तो देखा है ना। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 बराबर ये 25%। अगर मुझे इसे 75 बनाना है तो मैं क्या करूँगा इसमें 3 से इंटू करूँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 से इंटू कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3/4। इसका मतलब 75% का जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है 3/4। तो मैं डायरेक्ट 400 का 3/4 सोल्व करूँगा। ठीक है, 400 गुणित 3/4 बराबर कितना होगा, ये 4 एक बार कट जाएगा मतलब 100 बचेगा यहाँ पर, तो 300। ये क्या होगा हमारा आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन 80 का 12.5% कितना होगा। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन हमें मैंने बताया था अभी कितना होता है 1/8। ठीक है, ओके, तो 80 का क्या करूंगा 1/8 निकालूंगा। ये कितना होगा 10। ठीक है, कितना समय लगा इसमें 10 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा मुझे 10 निकालने में। ओके, अब 150 का 6 सही 2/3%
क्या होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है तो इसको मैं फ्रैक्शन को थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। कितना होगा ये 6 3 18 और 2 20/3। ये क्या है प्रतिशत। इसकी मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने क्या करूँगा, प्रतिशत को हटाऊंगा और 1/100 करूँगा। ठीक है, तो इसको 5 बार काटूंगा, 20 से 100, तो ये कितना मिलेगा मुझे 1/5 1/15 सॉरी 1/15। इसका मतलब 150 का मुझे क्या निकालना है 1/15। 150 का 1/15 कितना होगा ये 10। ठीक है, आया समझ में। मतलब फ्रैक्शन का इस्तेमाल हमको इस तरह से करना है बाकी क्वेश्चन में। ओके, तो फ्रैक्शन से वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं तो उन्हें बता दिया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ओके, उससे बहुत इजी रहता है। अब हमको क्या बोला गया है, ये एक अगला टाइप है परसेंटेज में जो एग्जाम में आता है कि किसी संख्या का 20% यदि 100 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया, मान लो मैं मान लेता हूँ कि वो संख्या क्या है x है। ठीक है, अब क्या बोला है कि किसी संख्या का 20%, 20% हम कैसे निकालते हैं, x इंटू 20%, प्रतिशत को हम डायरेक्ट में लिखूंगा अपन 100। ओके, अब बच्चों वाले मेथड नहीं करेंगे, वो हमने एक बार बता दी। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे x इंटू 20/100 इजिकल टू कितना है, किसी संख्या का 20% मैंने निकाला तो मुझे क्या मिलेगा 100 मिलेगा। ठीक है, इतना है समझ में। अब आगे क्या होगा, x इस 100 को मैं इस 20 से काट सकता हूँ क्योंकि डिवाइड में है 5, तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास, इस 5 का इंटू क्या होगा इधर होगा, कितना आ जाएगा 500। ये मेरा आंसर। अभी मैंने फ्रैक्शन बताया था, अब उससे करते हैं। संख्या क्या हमारे पास x जो हमने मानी थी उसका 20%। 20% कैसे निकालते हैं, 20% का फ्रैक्शन क्या है, अगर भूल गए हो तो ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ 20, चलो यहाँ पे बताता हूँ। अगर भूल गया तो क्या 20% मतलब 1/100। ठीक है, इंटू में कितनी बार कटा 5 बार, मतलब 1/5। ठीक है, तो x का 20% कैसे निकालेंगे 1/5 करके, और वो क्या है हमारे पास 100, तो x बराबर इस 5 का इंटू इधर होगा, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, आया समझ में। आपको पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन हमारे लिए कितना काम का है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा कि किसी संख्या का 16.67% यदि 36 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, अब 16.67% निकालने जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो हमको पता है कि 16.67 का फ्रैक्शन क्या है 1/6। ओके, उसका अब हमारे पास संख्या मैंने मान ली कि वह संख्या क्या थी x। ओके, तो x का अगर मैं 16.67% निकालूं तो कैसे करूंगा, x गुणा 1/6, तो कितना मिलेगा मुझे 36। अब x बराबर इसका गुणा 36 में होगा, 6 का गुणा, तो कितना होगा 216, क्योंकि ये लिखा क्या है 6 गुणा 6, और इस 6 का गुणा भी इसमें करूँगा 36 में, तो कितना मिलेगा मुझे 6 की घात 3, जो कि क्या होता है 216। ओके, यह है समझ में। या आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हमेशा संभाल के रखना। ठीक है, जब भी कोई दिक्कत आए तो इसको देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला टाइप है, वो आप समझ गए। उसके बाद ये देखते हैं कि किसी संख्या का 20% यदि 50 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जब हम लाभ हानि पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हानि होती है तो क्या होता है 100 से कम चली आती है। मान लो किसी व्यापारी को 20% की हानि हुई है तो जो उसका वो क्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा 80% रहेगा। ठीक है, तो हम 80 से 100 पर पहुंचकर क्रय मूल्य निकालेंगे, वो मैं आपको अच्छे से वहाँ पर भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको परसेंटेज में ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोला है कि किसी संख्या का 20% यदि 50 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। पहले तो मैं उस संख्या से 120% निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। किसी संख्या, वही मान लो x, ये हमारी संख्या है, इसका 20%। अभी मैंने बताया था फ्रैक्शन क्या है 20% का 1/5, और वो क्या है 50 है।
ठीक है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर इसका गुणा इसमें होगा 250। ओके, आया समझ में। अब हमको क्या बोला है, वो संख्या तो हमें मिल गई, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। ठीक है, संख्या क्या हमारी 250, इसका 120% कैसे निकालेंगे, 120/100, 250 गुणा 120/100, ये शून्य से शून्य कट जाएगी। ठीक है, इससे ये कट जाएगी, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 12 पंजे के 60 बचे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब 300। ठीक है, आया समझ में इतना, ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ओके, मान लो ये संख्या है 50, 50 क्या है 20% है, 50 है 20%। एक बात ध्यान रखना, 50 हो गया हमारा 20%, हमको निकालना क्या 120। परसेंटेज एक साइड लिखेंगे और संख्या एक साइड लिखेंगे। ठीक है, तो 50 है हमारा 20% और निकालना क्या हमको 120%। ठीक है, तो वो क्या होगा ना x, और इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर कि 50 गुणित 120 बराबर 20x। ठीक है, ये 20 से 120 को काटूंगा 6 बार में, और 6 बता 30 से कितना हो जाएगा 300। ठीक है, आया समझ में। ये मेथड आपको अच्छे से समझना है कि यदि 20% हमारा 50 है तो 120% कितना होगा x, और इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमको क्या बोला है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखना कि 20% कितना है 50 है। अगर मैं इसको काटूं 2 से 2 तो मुझे क्या मिला 2% मिला हमको 5, और उसका हमको निकालना क्या है 120% निकालना। अगर इस 2 में मैं 60 का इंटू कर दूं, ठीक है, कितने का 60 का, तो मुझे इधर भी 60 का इंटू करना पड़ेगा। अब 2 में जब मैं 60 का इंटू करूँ तो कितना मिलेगा मुझे 120, और जब मैं 5 में 60 का इंटू करूँ तो कितना मिलेगा 300, मतलब मुझे 120% कितना मिला 300। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 मेथड आपको बता दीजिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, अगर हमको पता है कि जो हमारा 50 क्या है 20% है, तो 50 जो होता है ना उसको हम लिखते हैं नीचे, जैसे 50 से 20%, तो 50/20, और हमको जो निकालना है वो क्या करेंगे इंटू में लिखेंगे। वही बात होगी जब हम 50/100 लिखते हैं तो क्या निकलता है 1%। वही जब हम 50/20 लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या मिलता है हमको 1%। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये 6 बार कटेगा और ये 300। आया समझ में। अगर आप इसको पहले डिवाइड करोगे और फिर 120 से इंटू करोगे तो भी आपको 300 ही मिलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलते हैं हमारे 1% की वैल्यू, और जब हम 1% में 120 का इंटू कर देते हैं तो हमको 120% की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना कि 50 क्या है 20% है, और निकालना क्या है 120, तो 50/20 इंटू 120। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 150% यदि 30 है तो उसका 300% क्या होगा। ठीक है, वही हमारी संख्या x, इसका 150%। ठीक है, 150/100 प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर x का 150% निकालना है तो x गुणा 150/100 कितना है हमारे पास 30। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी संख्या। इसको काटता हूँ मैं 0 से 0, 5 3 15, 5 दूनी 10। इस 2 का गुणा इधर होगा, इस 3 से इस 30 को भी मैं इस 3 से काट सकता हूँ क्योंकि बराबर में है। कितना हो जाएगा 10, और x क्या मिलेगा हमको 20। ठीक है, ऐसा समझ में, मतलब वो हमारी संख्या क्या है 20। अब इस 20 का हमको क्या निकालना है 300%। तो 20 का 300% कैसे निकालते हैं 20 गुणित 300/100। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0 से 0 घटी 20 या 60। 300% का मतलब एक और बताओ आपको,
जब मैंने 300/100 लिखा है यहाँ पर, तो ये 0 से 0 कटी, बचा क्या 3, मतलब 300% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 गुना करता है। ठीक है, 200% निकालना है तो 2 गुना कर दो, 500 निकालना है तो 5 गुना कर दो। ठीक है, ये आया समझ में? ओके, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट सारे हो गए क्लियर। अगर कोई बचा होगा तो हमारे को क्वेश्चन में हमको पता चल जाएगा और मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिएगा ताकि आप नोट भी कर सके। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलेगी और आप ये सोचोगे कि वीडियो को बाद में देख के नोट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।